जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, ये चैनल गुरु जी की सेवा सत्संग शेयर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी गई है। संगत जी, आप अपना सत्संग हमें शेयर कर सकते हैं। संगत जी, गुरु जी हमेशा बोला करते थे, सत्संग सुनने वाले का और सुनाने वाले का और शेयर करने वाले का सभी का ही भला होता है। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के विनती की जाती है, सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंच सकें। संगत जी, आज हमें एक आंटी ने अपने सत्संग रिकॉर्ड करके भेजे हैं। आंटी जी के ऊपर गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। आंटी जी ने अपने 3 सत्संग भेजे हैं रिकॉर्ड करके। आप 1 बाय 1 आंटी की ही आवाज़ में उनके सत्संग सुनेंगे। सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी एक बार फिर से बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग शेयर करते हुए अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो गुरु जी की प्यारी संगत जी और प्यारे गुरु जी मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, अब आप आंटी की आवाज़ में उनके सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। हेलो संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आपको बहुत बहुत जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मेरी जर्नी जो है गुरु जी के साथ, मुझे नहीं पता कब से शुरू हुई, लेकिन 10 जनवरी 2021 को मेरी जेठानी हैं, उन्होंने मुझे बोला कि आप गुरु नानक देव जी का जो सुबह होता है अमृत वेला, वो किया करो। तो मैंने वो शुरू कर दिया। तो वो मुझे लिंक भेजने लगी। लुधियाना के हैं सरदार गुरशरण सिंह जी, तो उनका सुबह सुबह मुझे जो था वो भेजने लगी। उसके बाद फिर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया गया और फिर मैं रोज़ सुबह अमृत वेला करने लगी। धीरे धीरे करते मुझे 1 साल हो गया। और फिर 2022 में मेरी जो बहू हैं, मेरी बड़ी भाभी हैं जो उनकी बहू है, उन्होंने सत्संग कराया गुरु जी का। और उससे पहले हमारी कॉलोनी में रीमा भाभी हैं, उन्होंने भी सत्संग कराया। उन्होंने हमें बुलाया तो वहाँ गए, बहुत अच्छा लगा, मेरे आंसू निकलते गए, इतना दिल को छू रहे थे शब्द कुर्बानी के, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। लेकिन ये नहीं पता था कि मैं धीरे धीरे उनके साथ गुरु जी से जुड़ना शुरू हो गई हूँ। फिर मेरी जो बहू है, मैं आपको बता रही थी कि उन्होंने सत्संग कराया, तो उन्होंने हमें गुरु जी का स्वरूप छोटा सा दिया, लॉकेट दिया, बहुत संभाल के रखा के। और फिर उन्होंने 2-3 बार, उन्होंने एक बार बहुत बड़ा सत्संग कराया, वहाँ रघुवीर अंकल जी भी आए, उन्होंने भी बहुत गुरु जी के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा। तो धीरे धीरे ऐसे लगा कि मैं जुड़ने लगी हूँ गुरु जी के साथ। तो ऐसे करके मेरी जर्नी जो थी गुरु जी के साथ 2022 में शुरू हो गई। फिर तो मन ऐसा होने लगा कि हर समय गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी बस दिलो दिमाग पर मेरे छाए रहते थे। तो उसके बाद बस मेरा मन बहुत किया कि मैं भी जो है गुरु जी का अपना सत्संग कराऊंगी, तो बड़ा मन था। उस बीच में बीमार भी हो गई, मैं बहुत बीमार हो गई। तो ऐसा था कि मेरे को
एक बार कान की प्रॉब्लम हो गई, मेरे कानों में आवाज़ आने लगी, तो मैं बहुत घबरा गई। मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कहीं आराम नहीं आ रहा था। तो एक दिन फिर मेरे को एक मेरी फ्रेंड है, उन्होंने बताया कि एक देसी हैं डॉक्टर जो यूनानी हैं डॉक्टर जो बड़ा अच्छा इलाज करते हैं, उसको भी ये प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसने भी ये करवाया तो वो ठीक हो गई। तो मैंने उनके पास जाना शुरू किया, उससे मुझे बहुत आराम आया। तब थोड़ा मौसम जो था ठंडा था, तो वो दवाई जो थी वो बहुत गर्म थी, लेकिन मुझे ठीक होना शुरू हो गया। लेकिन थोड़ा सा गर्मी जब शुरू हुई तो वही दवाई जो थी मुझे रिएक्ट कर गई, लेकिन तब तक मेरी कान की बीमारी जो थी वो थोड़ी सी रह गई थी। तो उससे क्या हुआ कि मेरा मुंह जो था बहुत सूखने लग गया, मेरा जो सलाइवा बनता था मुंह में वो बिल्कुल बंद हो गया, और इतनी ज़्यादा मैं परेशान हो गई कि समझ ना आए मैं क्या करूं। हर समय पानी, हर समय पानी, सारी रात रात में जाग जाग के मैंने काटनी, और ऐसे ही जाग के लेटे बैठे बैठे मुझे सुबह हो जाती थी। मैं स्कूल भी जाती हूँ संगत जी, लेकिन मैं बहुत परेशान थी। ऐसे ही 1 महीना कट गया, कभी किसी डॉक्टर पास, कभी किसी डॉक्टर पास, ईएनटी स्पेशलिस्ट को, कभी किसी के पास होम्योपैथिक की दवाई कर ली, लेकिन कुछ आराम नहीं आया। एक दिन रात को बस मैंने बैठे बैठे गुरुजी को बोला, गुरुजी बस अब मेरे से सहा नहीं जा रहा, मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूँ। तो एकदम से बस फिर मुझे ऐसे इशारा सा हुआ कि तू कहीं बाहर डॉक्टर को दिखा। तो मैंने जो है सर्च करना शुरू किया डॉक्टर्स को। मेरे पेरेंट्स चंडीगढ़ रहते हैं, तो मैंने सोचा मैं चंडीगढ़ ही जाकर दिखा देती हूँ। तो मैंने जैसे सर्च करना शुरू किया तो सबसे ऊपर डॉक्टर राजवीर हैं जो चंडीगढ़ के गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। तो बस फिर मैंने सोचा हो सकता है मेरे पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो। तो संगत जी मैंने उनसे जो था सुबह का हमने प्रोग्राम बनाया, और हम सुबह 5 बजे निकल गए चंडीगढ़ के लिए। तो बस फिर पहुंच गए, 9 बजे डॉक्टर को दिखाया। मेरे पास गुरुजी का लॉकेट हाथ में था, मेरे गले में था। तो बस मैं यही अरदास कर रही थी, गुरुजी मुझे ठीक कर दो, मेरी एंडोस्कोपी मत कराना, मुझे बहुत डर लगता है, एंडोस्कोपी से मुझे बहुत डर लगता है। वही बात हुई, जब अंदर गए डॉक्टर ने कहा कि आप बताओ, सारा उन्होंने पूछा, मैंने बताया। तो एक दवाई थी जो मैं 5-6 साल से ले रही थी लगातार, मुझे एसिडिटी बहुत रहती थी। तो उन्होंने कहा कि ये दवाई आप क्यों ले रही हो, किसने कहा? तो मैंने कहा कि मुझे सूट कर रही थी तो मैं लेती रही, क्योंकि मुझे बहुत एसिडिटी सुबह बनती है। तो डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं, ये तो नहीं लेनी थी, आपकी तो एंडोस्कोपी करनी पड़ेगी। अब तो मैं बहुत परेशान, मैं समझ ना आया मैं क्या करूं। मैंने कहा गुरुजी अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मैं बाहर आ गई। उसने कहा ठीक है आप थोड़ी देर सोच लो और हमें बता दो, हम आज ही आपकी एंडोस्कोपी कर देंगे। तो हमने वापस भी आना था क्योंकि मेरा स्कूल होता है, तो मैं 2 छुट्टी लेके गई थी। तो उसने डॉक्टर तो बस बाहर आई तो ऐसे स्ट्राइक किया कि मुझे लगा, गुरुजी ने कहा नहीं तू एंडोस्कोपी करा ले। तो मैंने आज जाके डॉक्टर को बोल दिया, हाँ जी डॉक्टर साहब मेरी एंडोस्कोपी कर दो, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बोला कि हो सकता है कि अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तो आप ऐसे मत करो, तो आप एक बार जरूर करा लो। तो वही बात हुई, उन्होंने जो था 2-3 घंटे बाद मेरी एंडोस्कोपी की। बहुत बहुत ही मुश्किल थी, लेकिन मैं जैसे गुरुजी का नाम लेती थी, उनका लॉकेट पकड़ा हुआ था मैंने अपने हाथ से, तो मेरे को थोड़ा सा मतलब मैं चुप कर जीती थी, लेकिन वो डॉक्टर भी कहता था बस बस हो गया हो गया हो गया। तो अच्छा ऐसे करते करते मेरी जो एंडोस्कोपी थी वो कंप्लीट हो गई। तो वही बात हुई, जब रिपोर्ट आई तो उसमें आया कि मेरी चेस्ट में जो है हर्निया बना हुआ है, तो इसी वजह से मुझे एसिडिटी हो रही थी। बाकी जो था मेरी किडनी लीवर सब ठीक ठाक गुरुजी की कृपा से। ये पता चल गया कि मेरी जो है क्या प्रॉब्लम है, नहीं तो मुझे पता ही ना चलता। अगर मैं वही दवाई कंटिन्यू रखती तो शायद मेरी किडनी खराब हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। तो गुरुजी का इशारा था, तो मैं उससे जो था उसकी दवाई फिर चल पड़ी जो हर्निया की थी, तो उससे जो अब भी चल रही है। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन
फिर और सत्संग में बताती हूँ, मेरे जो हस्बैंड हैं उनका मेरे पेरेंट्स के साथ इतना अच्छा वो बिहेवियर नहीं था, लेकिन जब जैसे ही इनको लगा कि ये बहुत बीमार हो गई है तो इन्होंने कहा अच्छा मैं ठीक है, कोई तू फिक्र ना कर, मैं उनसे बात भी कर लूँगा, तू जैसा कहती है मैं वैसा कर लूँगा। तो जैसे हम चंडीगढ़ डॉक्टर को दिखाने गए या मेरे पेरेंट्स के घर भी गए और अच्छे से उनसे बात भी की, उनसे मिले भी, मेरी वजह से गुरुजी ने ऐसा करा कि सब ठीक हो गया। उससे भी मेरा स्ट्रेस कम हो गया, तो मैं थोड़ा ठीक होने लग गई। उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा आराम आने लग गया, मेरा सलाइवा बनना शुरू हो गया। तो हम जो था हम आ गए, वापस आ गए, घर आ गए। तो एक दिन संगत जी, एक दिन की बात है कि मैं मेरी मासी जी की डेथ हो गई। तो शाम का टाइम था, तो वो जलंधर में रहती थी, तो मुझे जाना था उनके वहाँ पे क्रिमेशन में। तो मैं इनको बोला कि मुझे ऐसे करो, ट्रेन चढ़ा दो, क्योंकि सुबह सुबह उनका क्रिमेशन है तो मैं पहुंच जाऊंगी। तो रात को संगत जी सहारनपुर से मैंने ट्रेन ली 8 बजे की। तो क्योंकि मैं चंडीगढ़ पहुंची, चंडीगढ़ पहुंचना था क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने सुबह सुबह 4 बजे चलना था जलंधर के लिए। तो 8 बजे चली, 10 बजे पहुंचना था। तो बहुत भीड़ थी उसमें ट्रेन में। तो क्या हुआ कि अब मुझको समझ ना आए, मैं देख रही थी कोई टीटी मिल जाए तो मुझे कोई सीट मिल जाए, क्योंकि बहुत ही जनरल डिब्बे में बहुत ही रश था, क्योंकि अचानक टिकट ली थी तो वो बुक तो थी नहीं। तो इतनी देर में मुझे ट्रेन मैनेजर का जो वो था वो दिखा। तो उसने कहा कि मैडम आ जाओ अंदर आप। मैंने कहा भैया एक सीट मुझे दिलवा दो, जैसे तैसे मैं मतलब चंडीगढ़ तक जाना। उसने कहा ठीक है मैडम बैठ जाओ। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि वो कंपार्टमेंट बिल्कुल अकेला है। तो मैं जो था वो चढ़ गई। मैंने सोचा कि वो जो एसी के बाहर वाला हिस्सा होता है वहाँ पे बैठ जाएंगे, अंदर तो सारे पैसेंजर बैठे हुए हैं। लेकिन जब मैं अंदर चली गई तो मेरे को एहसास हुआ कि वो दोनों तरफ से वो जो था कंपार्टमेंट बंद था। और फिर तो मतलब इतनी घबराहट हुई, समझ ना आए मैं क्या करूं, गाड़ी चल पड़ी। तो उसने जो ट्रेन मैनेजर था वो अपना जो था कहानी ऐसी सुनाने लगा मुझे कि ऐसे ऐसे मेरी वाइफ बड़ी बीमार रहती है। तो मैं उसको जो था गुरुजी के बारे में बताने लगी, और उनको मैंने गुरुजी का जो स्वरूप था वो भी निकाल के दिखाया। मैंने कहा देखो ये मेरे गुरुजी हैं, अगर आपकी वाइफ को इतनी प्रॉब्लम है तो आप ऐसे करो, एक बार उनको बड़े मंदिर ले जाओ और वहाँ से लोटा ब्लेस करवा के ले आओ। उनकी वो जो है कह रहा वो चल नहीं सकती। तो मैंने कहा आप चिंता ना करो, वो ठीक हो जाएगी। ऐसे करते करते वो बातें करने लगा। तो 2 पैसेंजर और बैठे थे, वो अम्बाला उतर गए। अब जो आधे घंटे का सफ़र रह गया था वो बड़ा मुश्किल था। अब वो जो था ट्रेन मैनेजर, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तो वो कहने लगा मैं तो समझ ना आया अब कि मैं क्या करूँ, इतनी मुझे घबराहट होने लगी। तो ट्रेन मैनेजर मेरे सिर पे आके खड़ा हो गया, कहने लगा वहाँ बैठो, वहाँ बैठो, वहाँ बैठो। मैंने कहा क्या बात है? तो कहने लगा वहाँ बैठो, बात करनी है, बात करनी है। तो ऐसे सिन और क्राइम की बातें करने लगा। मैं तो इतनी घबरा गई, मैं बता नहीं सकती संगत जी, मैं इतनी घबरा गई, मैं इतनी घबरा गई। मैंने कहा गुरु जी अब आज के बाद मैं कभी ऐसे ट्रेन में नहीं जाऊँगी, मुझे इस बार बचा लो। उसी टाइम मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया। तो मैंने इनको मेरे से बात करते रहो, प्लीज़ बंद मत करना। तो ये मुझे बात करते रहे, वो मेरे सिर पे ही खड़ा टॉर्च लेके, इतनी लंबी टॉर्च का हैंडल था। मैंने उसको उसको कहा वहाँ बैठ जा। तो इतनी देर में मेरे हस्बैंड ने कहा क्या बात है? मैंने कहा कुछ नहीं। तो उसने मुझे कहा फ़ोन काट, फ़ोन काट। तो मैंने जैसे ही फ़ोन काटा और इतनी हिम्मत दी मेरे गुरुजी ने कि मैंने उसको डांटना शुरू कर दिया। मैं कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुमसे बात की कि ताकि तुम्हारी बीवी ठीक हो जाए, तुमसे मैंने गुरुजी की बात करी थी, तुमने इसको इतनी वो ले लिया कि तुमने क्या गलत सोचना शुरू कर दिया। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा मैंने तुम्हें अपने भाई की तरह सोचा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गुरुजी सब ठीक कर देंगे और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मैंने बहुत, मेरे अंदर हिम्मत आ गई। इतनी देर में, थोड़ी देर में, 5-7 मिनट में मैंने कहा मैं अभी शोर मचा दूंगी और तुम्हारे जो इधर सारा कंपार्टमेंट अभी मैं तुम्हें अंदर करवा दूंगी। तो वो खैर माफ़ी मांगने लग गया। थोड़ी देर में चंडीगढ़ आ गया। मैंने राहत की सांस ली और मैंने बाहर आके भी उसको इतना झाड़ा। मैंने कहा तुम
तुम हो किस लायक, नहीं नहीं मैं आपको बहन मानता हूँ, ये है वो है। खैर वो रात मतलब मैं घर पहुंची, बड़ा सारी रात मेरे को स्ट्रेस रहा। अगले दिन आके मैंने बस थोड़ा सा मेरे को हिम्मत सी हुई, मैंने किसी को ये बात नहीं बताई संगत जी। तो इसके बाद एक बार की बात है कि मैंने ना सुना था कि गुरुजी बटरफ्लाई का जो है वो भी मतलब वो सबको दिखाते। मैं भी सोच रही थी संगत जी कि मुझे भी गुरुजी तो बटरफ्लाई दिखा दो। तो अचानक एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, मैं करी पत्ता तोड़ रही थी तो मेरे सामने आ गई बहुत बड़ी सी। मैं इतनी खुश इतनी खुश। और उसके बाद मैंने कहा गुरुजी अब मुझे येलो बटरफ्लाई भी दिखा दो। तो थोड़ी देर बाद मुझे येलो बटरफ्लाई भी और दो दो दिखी। बहुत खुशी हुई, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अच्छा उसके बाद मैंने सोचा गुरुजी पीकॉक भी तो आपको अच्छा लगता है, मुझे पीकॉक कब दिखाओगे, लेकिन यहाँ तो नहीं आएगा, कॉलोनी में तो नहीं आ सकता। तो क्या हुआ कि उसी रात गुरुजी संगत जी वो उसका आदि पुरुष पिक्चर का एक वो आ रहा था प्रोमो, उसमें अंदर इतने सारे पीकॉक 8-10 पीकॉक दिखाए जा रहे थे। मैं इतनी खुश। और उसके बाद कभी भी मुझे वो प्रोमो दिखाई नहीं दिया उसका। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। उसके बाद संगत जी फिर मैंने 1-2 बार अकेले ही अपना पूरा जो था सत्संग किया, इतना अच्छा लगा। फिर मेरे हलवा में ओम का जो था वो भी मुझे दिखाई दिया बना हुआ। तो उसके बाद की बात है संगत जी, एक दिन मेरे अभी थोड़े दिन की बात है, मैंने ना रूट कैनाल कराई हुई है, तो उस पर मेरा क्राउन भी चढ़ा हुआ है। तो मेरे मुंह में ना एक जगह पे अंदर एक वो ब्रिसल सा बन गया और वो समझ ना आए क्या करूं क्या करूं। 2-3 डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये तो जो है आपकी जो है निकालनी पड़ेगी, क्राउन निकालना पड़ेगा और उसके बाद देखना पड़ेगा क्या है। तो आप ऐसे करते हैं पहले एक्सरे करते हैं और फिर सीटी स्कैन कराते हैं। तो उसके बाद मेरा सीटी स्कैन भी हुआ और सब कुछ हुआ, लेकिन उसमें यही आ रहा था कि नीचे से जो है वो पीछे से वो बंद हो गया है, तो वो ठीक नहीं है, तो इसको जो है कराना ही पड़ेगा रिमूव। जो है लास्ट वाली मेरी जो जाड़ है उसको निकालना ही पड़ेगा। तो समझ ना आए मैं क्या करूं। तो इतनी ऐसे सोचते सोचते कि हफ्ता 10 दिन निकल गए। और फिर क्या हुआ, हमारा जो फैमिली डेंटिस्ट है वो उनकी बेटी बीमार हो गई और वो बाहर उसके इलाज के लिए चले गए। तो मैंने एक दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया, मैंने कहा मैं चलो एक दूसरा ओपिनियन ले लेती हूँ तो देखते हैं वो क्या कहता है। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए आपकी जाड़ को हो सकता है हम बचा लें, लेकिन क्राउन तो हमें हटाना ही पड़ेगा, लेकिन ये करना ही पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है ऐसे करते हैं, क्राउन हटवा लूँगी और फिर अगर निकलवानी पड़ी तो निकलवानी ही पड़ेगी, मुंह का मामला है ठीक तो करना ही पड़ेगा। तो सोचा था कि ठीक है चले जाएंगे। तो फ्राइडे की बात थी और सैटरडे को मेरी छुट्टी होती है, तो मैंने कहा चलो सैटरडे को मैं ये काम करवा लूँगी। तो डॉक्टर साहब से 12 बजे का मैंने टाइम ले लिया। तो क्या हुआ संगत जी के समझ ना आ रही थी कि मैंने अपने फैमिली डॉक्टर से ये सारा करवाया था, वो बाहर गया हुआ है और मैं किसी दूसरे डॉक्टर से ये काम करवाऊंगी तो ऐसा ना हो कि ये ख़राब हो जाए और मैं फिर जब अपने डॉक्टर के पास जाऊंगी तो वो यही कहेंगे कि तुमने अब जहाँ से करवाया वहीं से इलाज कराओ, अब मेरे पास क्या लेने आई हो। इसी शशुपंज में बैठे थे कि 11:30 बज गए, 12 बजे का टाइम था। मैं अपने हस्बैंड को कहने लगी चलो चलिए तैयार हो जाओ फिर चलना है, जो करवा के आते हैं। अब क्या करें, डॉक्टर तो फैमिली डॉक्टर जो था वो तो बाहर गए हुए, अब शेव करवा लेती हूँ, मेरी छुट्टी भी है, हो सकता है इसमें कोई मुझे आराम भी करना पड़े, तो कल संडे है तो मैं थोड़ा आराम भी कर लूँगी। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है। इतनी देर में एक फ़ोन आता है इनके दोस्त का, तो वो कहता है कि ऐसी बात है पहले कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि उसका कभी ऐसे फ़ोन आया और इतनी लंबी बात हुई। बात करते करते उसने कहा अच्छा मैं अभी आ रहा हूँ। तो इन्होंने कहा तो ऐसे है आप ना 2 बजे के आसपास आना, हम अभी डॉक्टर पास जा रहे हैं, तो मेरी वाइफ को जो है प्रॉब्लम हो रही है टीथ में तो कुछ है। तो उसने कहा अच्छा, तो एक डॉक्टर मैं तुम्हें बताता हूँ वो बहुत समझदार है, वहाँ चले जाओ। तो इन्होंने कहा अच्छा कौन सा है, तो उसने जो भी जगह बताई तो इन्होंने कहा अच्छा मैंने पहले भी सुना हुआ है, किसी ने कहा था वो बहुत अच्छे हैं, तो ऐसे करता मैं वहीं ले जाता हूँ। तो इन्होंने मुझे कहा कि ऐसा करो आपने डॉक्टर को अभी कुछ बहाना लगाओ और वहाँ चलो, मैं एक बार तुम्हें वहाँ दिखाना चाहता हूँ। हम फटाफट तैयार हुई और 11:45
11 हो रहे थे और हम चल पड़े। मैंने रास्ते से उस डॉक्टर को फ़ोन किया कि ऐसा है 12 बजे का टाइम था, आप किसी और पेशेंट को देख लो, मैं ना 4 बजे आऊँगी, हमें बहुत ज़रूरी काम पड़ गया है। उसने कहा अच्छा, लेकिन 4 बजे आज ज़रूर जाना। हमने कहा ठीक है। तो जैसे हम वो वाले डॉक्टर पास गए जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने बताया था, तो उसने देखते ही कहा कि ऐसा कुछ है नहीं, ये तो सिंपल वो मसूड़ा फूला हुआ है, तो ये ठीक हो जाएगा, आप टेंशन ना लो। तो उसने मुझे सारा जो है सफाई की और दवाई दुई दी, एंटीबायोटिक की, और कहा कि ये 3 दिन की दवाई लो, ये ठीक हो जाएगा। अगर बिल्कुल उसके बाद भी नहीं ठीक होता तब हम देखेंगे कि वो निकालने पड़ेगा क्राउन या नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो कहने लगा ऐसा कुछ नहीं, परेशान होने वाली बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो हम जो था 3 दिन की दवाई लेके घर आ गए। घर आके मैंने उस डॉक्टर को मैसेज किया कि ऐसे भाई साहब, जैसे मैंने आपसे ओपिनियन लिया ऐसे मैंने एक डॉक्टर और से ओपिनियन लिया है, तो उन्होंने मुझे 3-4 दिन की एंटीबायोटिक दी है, मैं पहले वो खाऊंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने मैसेज करके छोड़ दिया। तो वही हुआ संगत जी कि मुझे आराम आना शुरू हो गया 3 दिन मतलब के बाद। फिर उसने बुलाया तो उसने कहा बिल्कुल ठीक है। और आज भी मैं गई हूँ डॉक्टर पास, उसने कहा बहुत ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप दवाई छोड़ दो, आप टेंशन ना लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हर समय मेरे साथ है, मैं हर समय मेरे साथ है। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मेरे को माफ़ कर देना संगत जी। संगत जी एक और मैं आपको बताती हूँ, मैं थोड़े दिन पहले अपने पेरेंट्स के पास गई, छोटा स्वरूप था मेरे पास। मैंने कहा मेरे मम्मी पापा भी बीमार रहते हैं, तो मैंने उनके लिए लोटा ब्लेस कराया था बड़े मंदिर से, तो मैंने कहा मैं उनको दूंगी तो वो ठीक हो जाएंगे। तो मैं ले गई, छोटा स्वरूप था मेरे पास। तो मैंने कहा मम्मी ये छोटा स्वरूप है, इसको रखो संभाल के, और आप ये लोटा गुरु जी के आगे रोज रखना रात को, और सुबह जल जो है जल प्रसाद ले लेना। तो फिर मुझे लगा ये बहुत छोटा सा स्वरूप है, ऐसे करती हूँ मैं ना, मम्मी पापा की एनिवर्सरी आ रही है, मैं ना गुरु जी का प्यारा सा थोड़ा सा बड़ा स्वरूप लेके आती हूँ। मैं बाजार गई तो संगत जी एक शॉप पे गई, तो वो ना पहले ये काम करते थे फ्रेम्स वगैरह बनाने का। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा भाई साहब आपके पास गुरुजी का स्वरूप होएगा? तो उन्होंने कहा मैडम आप ना परसों आना सोमवार को, कल तो संडे है। तो मैंने कहा भैया मैं तो वापस जाना, मैं स्कूल जाती हूँ, तो मुझे तो आज ही चाहिए या फिर कल। तो कहने का अच्छा ऐसे करो आप मेरे घर आना कल, तो एक साफ सा टॉवल लेके आना और मैं आपको दे दूँगा। मैंने कहा अच्छा, मतलब उन्होंने मुझे अपना एड्रेस दिया। मैंने घर आके मम्मी को बताया, मैंने कहा मम्मी हम कल जाएंगे, गुरुजी का स्वरूप लेके आएंगे, मुझे एक मतलब बिन्ने थे भाई साहब, उन्होंने बोला शॉप वाले, तो ऐसे हम कल जाएंगे। तो हम अगले दिन सुबह सुबह गए, 8 बजे उन्होंने बुलाया था, उनके घर गए। तो संगत जी इतना प्यारा स्वरूप, इतना बड़ा स्वरूप उन्होंने दिया, मम्मी भी इतनी रोई, मैं भी इतना रोई, हम खुश, इतने खुश। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपने आप मेरे पापा मम्मी के घर आ गए। और देखिए संजय जी पहले से वो स्थान बन गया था उनका। उन्होंने अलग से एक टेबल पे एक जगह बनाई हुई थी जहाँ उन्होंने साईं बाबा की लगाई हुई थी तस्वीर, उसके साथ ही गुरु जी की जगह बन गई और इतना प्यारा स्वरूप उन्होंने दिया। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, बहुत खुश हूँ मैं गुरु जी। बस हर समय यही चाहती हूँ कि गुरु जी मेरा हाथ ना छोड़ना, मेरे बच्चों पे अपना हाथ रखना, अपना अपने उसमें रखना गुरु जी। बस थैंक यू। संगत जी को गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी सबको जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा दूसरी बार सत्संग कर रही हूँ मैं, पहले भी मैंने अपना सत्संग शेयर किया था। बहुत बहुत सत्संग है संगत जी, मेरे बहुत सारे सत्संग हैं। संगत जी आपको मैं बताती हूँ कि एक दिन
मेरी नंदें आई हुई थी कानपुर से। तो मैंने हम सब एक ही कॉलोनी में रहते हैं। इधर मेरी देवरानी जेठानी नंद, एक नंद मेरी यहाँ भी रहती है। तो वो बाहर से आई हुई थी, तो हम सब ने उनका खाना किया हुआ था। तो बारी बारी से उन्होंने आना था, क्योंकि उनकी रात की ट्रेन थी। तो किसी ने चाय, किसी ने उनका खाना किया था। तो मेरे पास भी शाम की चाय का था। तो पहले मेरी देवरानी के घर गए, तो उन्होंने, देवरानी ने कहा भाभी आप भी आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ। तो उसके बाद उन्होंने मेरे घर आना था। तो संगत जी मैं तेल को चढ़ा के, और मैंने सोचा थोड़ा सा हीट अप कर देती हूँ, तो आके फिर मैं उसमें पकौड़े वगैरह फ्राई कर लूँगी। तो मैंने उसको एक बार हीट अप किया और फिर बंद करके और ऊपर ढक्कन लगा के रख दिया। अपनी तरफ से तो मैंने गैस बंद कर दी, मुझे लगा मैंने गैस बंद कर दिया, और मैं लॉक लगा के चली गई। उधर घर में कोई भी नहीं था। तो मेरे हस्बैंड भी अभी मार्केट गए हुए थे, तो उन्होंने भी सीधा देवरानी के घर ही पहुंचना था, ताकि हम सब लोग एक साथ मिल लें। तो मैं उधर चली गई, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि वो नीचे से बंद नहीं हुआ। अपनी तरफ से तो मैंने बंद कर दी थी गैस। तो क्या हुआ संगत जी, दो दो घंटे के बाद जब मैं आई, मैंने कहा चलो मैं लॉक वगैरह खोलती हूँ, आप आते आते हो तो मैं शुरुआत करती हूँ, तो फिर हम सब बैठेंगे आराम से। तो जैसे मैं घर आई तो देखा तो घर से तो धुएं निकल रहे हैं। बस उसी टाइम मेरा माथा ठनका कि ओहो, यही हुआ है कि मेरे से तेल जो है वो जलता रह गया। तो एकदम से मैं संगत जी अंदर आई, तो क्या देखा कि गैस तो जल रही है और कढ़ाई में से पूरे धुएं निकल रहे हैं, और आग सी भी लगी हुई है कढ़ाई में। लेकिन देखो संगत जी, बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ वो कढ़ाई के अंदर अंदर थी, और सारे घर में धुआं ही धुआं फैला हुआ था। तो इतना ज़्यादा मैं डर गई। बस ये है कि गुरुजी ने बिल्कुल बचा लिया, ऐसे हाथ रख के बचा लिया कि जैसे बस क्या बताऊं संगत जी, मैं अंदर एकदम से आई, मैं बेहोश भी हो सकती थी। एकदम मेरे सांस को चढ़ गया, धुआं इतना ज़्यादा था। मैंने सारे दरवाजे भी खोले, सब खिड़कियां खोली, सब कुछ करा, लेकिन वो तो इतना ज़्यादा धुआं था। उसी टाइम मैंने गैस बंद कर दी और बाहर निकल गई। एकदम जैसे बाहर निकली, मेरा सांस ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। तो मेरे साथ वाली जो थी उन्होंने मेरे को स्टूल ला के दिया, कह रहे भाभी बैठ जाओ, कोई बात नहीं। पानी वानी दिया। इतनी देर में सब लोग आ गए, मेरी सिस्टर इन लॉज वगैरह सब आए। उन्होंने देखा ये क्या हुआ, तो एकदम से सब घबरा गए कि ये कैसे हो गया, ये है वो है। तो यही मैंने बताया कि मेरे को तो लगा कि मैं तो गैस बंद करके चली गई, लेकिन वो तो जलती रह गई। तो खैर ऐस बस गुरुजी ने जैसे कैसे मुझे बचाया, मैं बता नहीं सकती संगत जी। कढ़ाई में पूरी आग लगी हुई थी, और लेकिन किचन में सारा लकड़ी का काम है, और कुछ भी नहीं हुआ संगत जी, कुछ नहीं। मेरे गुरुजी ने ऐसे बचाया मुझे, ऐसे बचाया। उस रात हम अपने घर में भी सो नहीं सके, इतना धुआं था, इतना ज़्यादा। तो बड़ी जेठानी के घर जाकर हम सोए। तो एक सत्संग और बताती हूँ। संगत जी, मैं स्कूल जाती हूँ, तो रास्ते में एक दिन मैं वापस आ रही थी, तो रास्ते में बहुत जाम लगा हुआ था। तो मैं ऐसे ही नीचे करके पैर खड़ी थी, तो एकदम से पीछे से एक गाड़ी आई और उसने मेरे पैर पे कार का पहिया चढ़ा दिया। एकदम से मेरी चीख निकली। मैंने उस गाड़ी वाले के बोनट पे जोर जोर से उसको बोला कि पीछे कर, पीछे कर, मेरा पैर नीचे आ गया है। तो जैसे उसने पीछे की, मेरा बिल्कुल पैर दब गया था। तो संगत जी इतना मुझे पेन था, और उसी टाइम देखा तो सामने ही डॉक्टर था, बिल्कुल सामने। और फटाफट से मुझे वो एक लेडी थी, वो डॉक्टर पास लेके गई और स्कूटर साइड पे किया। इतनी देर में वो कार वाला तो चला ही गया था। लेकिन संगत जी ये देखिए, सिर्फ मेरे पैर पे हल्की सी चोट आई, पूरी चप्पल टूट गई थी। थोड़ा पैर ज़रूर मेरा दबा, 2-4 दिन दर्द रही, लेकिन बिल्कुल भी मुझे वो नहीं हुआ कि फ्रैक्चर हो गया हो या कुछ हो। ऐसे मेरे गुरुजी ने बचाया। मेरी चप्पल का हाल देखने वाला था, चप्पल चप्पल टूटी, सारा जो था गुरुजी ने चप्पल पे डाल दिया, और मेरे पैर को कुछ नहीं हुआ। हल्की सी खरोंच आई, तो मैंने उस पर सेप्टिक का जो टेटनस का इंजेक्शन लगवाया, और मैं घर स्कूटर चला के आई। तो देखिए गुरुजी कैसे रक्षा करते हैं, एक एक पल रक्षा करते हैं मेरे दादाजी, एक एक पल रक्षा करते हैं। संगत जी मैं आपको बताती हूँ कि हमारा
जो एक बार प्लान बना बड़े मंदिर जाने का, तो मेरे हस्बैंड को अभी इतना कोई विश्वास नहीं होता। तो ये कहते थे क्या है तू, वैसे कुछ नहीं, मुँह से नहीं बोलते थे, तो कहने लगे कि मैं नहीं जाऊँगा। तो मैं बहुत बहुत परेशान थी, मैं बहुत परेशान। तो मैंने कभी किसी को पूछना कि कोई जाएगा बड़े मंदिर, हमारी कॉलोनी में काफ़ी लोग जाते रहते, तो मैंने उनको बोलना अगर आप जाओ तो मुझे ले जाना, आप जाओ तो मुझे ले जाना। तो एक बार क्या हुआ, हमारे पास में ही है एक लड़की है, तो अब उसकी शादी हो गई। तो उसने कहा आंटी मैं हमने प्रोग्राम बनाया, आप चलोगी? बस मैं आपको क्या बताऊं संगत जी, मैं इतनी खुश बस बता नहीं सकती। फिर हम लोग सुबह सुबह मंडे के को जाना था, सुबह सुबह हम तैयार होके निकल गए और उस दिन हमने गुरु जी के दर्शन किए बड़े मंदिर से, और रात को हम वापस आ गए। तो थोड़े दिन की बात है, तो मेरे हस्बैंड ने अपने आप ही कहा कि बड़े मंदिर चलोगी? बस मैं क्या बताऊं संगत जी, मैं तो ऐसे खुश कि गुरुजी ने अब मेरे अंकल को भी मतलब उसमें लगा दिया, अपने साथ जोड़ लिया। क्या बता नहीं सकती हूँ संगत जी, कैसे गुरुजी कितने करिश्मे करते हैं। अभी तक मतलब मुझे वो विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब ये इन्होंने खुद कहा कि चलो बड़े मंदिर चलना है। तो मतलब क्या बताऊं संगत जी, इतनी खुशी मतलब मैं फूले नहीं समा रही थी। हम लोग फिर सुबह सुबह निकले और लेकिन मंदिर तो जो शाम को खुलना था, लेकिन हम लोग जाके वहाँ 1-1:30 बजे ही बैठ गए। और शाम को 5 बजे जब मंदिर खुला, द्वार खुले, हमने इतने खुले दर्शन किए, लंगर किया और फिर हम घर आए। रात को 11-12 बजे पहुँच गए। मतलब इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया, बता नहीं सकती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं एक आपको बताती हूँ अपना सत्संग। हमारा जो है प्रॉपर्टी का जो है वो चल रहा था, डिस्प्यूट चल रहा था। और वो जो है हमारी जो थी ज़मीन है वो जैसे होता है ना एक क्या कहते हैं उसको, एक साथ इकट्ठी है, तो एक हिस्सा हमारी दूसरी सास का है, मतलब वो स्टेप मदर का है इनकी, और एक हमारे हिस्से में थी। तो वो पार्टीशन में, तो वो अलग करने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो ऐसे ही चल रहा था, 7-8 साल से केस चले जा रहे थे, बंद हो जाते थे, चलते थे, बंद हो जाते थे। तो अभी मेरा इतना प्यारा सत्संग है गुरु जी का कि मैं बता नहीं सकती। अभी 1-1.5 महीने पहले हमने दोबारा से केस को डाला। तो आपको मैं क्या बताऊं कि वो इतनी जल्दी गुरुजी ने वो फाइनल स्टेज पे ला दिया कि वो हमारी ज़मीन अब अलग होने वाली है, और बड़े उससे होने वाली है कि जो हम चाहते थे वैसे ही हो रही है। तो मैं क्या बताऊं संगत जी, इतने प्यारे प्यारे सत्संग है मेरे गुरुजी के। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि कोई भी गाड़ी देखना जिस पे गुरुजी लिखा हो, ब्लेसिंग गुरुजी लिखा हो, तो मैं मतलब ढूंढती रहती हूँ कि कहीं हमारा शहर छोटा सा है सहारनपुर, तो मैं ढूंढती हूँ फिर भी कि कोई मुझे गाड़ी मिल जाए, तो मतलब मैं देखूँ। जब हम दिल्ली जाते हैं तो मैं ढूंढती रहती हूँ कि कोई गाड़ी मिल जाए जिसके पीछे गुरुजी लिखा हो। तो गुरुजी की इतनी वो देखिए कि उन्होंने हमारी कॉलोनी में कि एक गाड़ी उन्होंने खड़ी करवा दी है, मतलब किसी की है। तो मैं वहाँ पे सैर करने जाती हूँ रोज़ सुबह, मतलब गुरुजी के दर्शन करती हूँ। कितना उन्होंने कैसे किया कि उन्होंने कॉलोनी में गाड़ी वाला जो भी है, जिसकी भी गाड़ी वो वहीं पे खड़ी रहती है, और मैं रोज़ दर्शन करती हूँ। मतलब क्या बताऊँ मैं, कितना मैं खुश होती हूँ सुबह सुबह जाके। मैं माथा टेकती हूँ, माथा नहीं मतलब हाथ हाथ से छू के सिर पे लगाती हूँ। मतलब क्या बताऊँ, मेरे गुरुजी इतने प्यारे, कैसे ये इतनी जल्दी सब बात सुन लेते हैं, इतने जल्दी बात सुन लेते हैं। लेकिन मेरा भी बहुत मन है कि मैं अपनी गाड़ी के पीछे गुरुजी का स्टिकर हो मेरे। इस बार मैं सोच के गई थी जब मैं अंकल के साथ गई कि मैंने लेके आना है, तो बस ये है कि मुझे नहीं मिला, क्योंकि उस दिन वो जो वहाँ पे बाहर बैठते हैं वो नहीं आए थे, कोई भी अंकल नहीं थे उस दिन, उनकी शॉप बंद थी तो वो नहीं हो पाया। तो काउंटर जो होते हैं वो बंद थे, तो वहाँ पे जो अंकल खड़े थे कह रहे थे आज तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन आप चिंता ना करो, गुरुजी कोई ना कोई अरेंजमेंट ज़रूर कर देंगे। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ मेरे कब पूरा करेंगे गुरुजी, मुझे स्टिकर कब मिलेगा। तो मार्केट से मैं लेना नहीं चाहती हूँ, बस गुरुजी अपने आप अरेंज करेंगे किसी ना किसी तरह। तो ये मेरे बहुत सारे सत्संग
संगत जी, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा भी बीमार हूँ या कुछ, मैं फटाफट गुरु जी के पास जाती हूँ, दाता जी मेरे को आज ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे फिर ऐसा लगता है कि मैं जल प्रसाद लेती हूँ और मुझे आराम सा आ जाता है। थैंक यू संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। मेरे से कोई भूल चूक होगी तो माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी में और भी सत्संग होंगे जो आगे आगे मैं शेयर करती रहूँगी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। मैं आज गुरु जी बार बार मुझे मैसेज आ रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। मुझे, मैं उस पर लिख तो देती थी, लेकिन बार बार अब मुझे 2-3 बार जब भी मैंने सुना सत्संग तो मुझे पता चला कि सत्संग शुक्राना का है, कि वो आपको शेयर करना है ताकि सारी संगत को आपका जो है वो चला जाए मैसेज, गुरुजी ने जो भेजना चाहते हैं। तो संगत जी मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। तो पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी पहले मैंने 2 बार सत्संग शेयर किया है, उसमें मैंने एक बार बताया था कि मुझे ट्रेन में कैसे गुरु जी ने मेरी रक्षा की, और फिर मेरे घर में आग लगते लगते बची, और फिर मेरे पैर पे एक बार गाड़ी चढ़ गई, और लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। मेरी चप्पल जो थी वो बिल्कुल टूट गई, लेकिन मेरे पैर पे कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं संगत जी। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा ज़मीन का मामला था, इतने 20 सालों से लटका हुआ था। तो जैसे जब से हम गुरु जी की शरण में आए हैं, वो मामला ऐसे हो गया कि जैसे मिनटों में मतलब काम होता है, ऐसा कुछ हो गया है। तो वो अब नियर अबाउट फाइनल होने को है। तो वो इतना ज़्यादा डिस्प्यूट में था कि मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। मतलब लगता नहीं था वो कभी सुलझेगा, लेकिन गुरु जी है ना बैठे, तो कुछ भी हो सकता है, तो सब कुछ ठीक कर देते हैं संगत जी, गुरु जी। संगत जी मैं आपको ये बताती हूँ कि एक दिन मुझे मैसेज आया कि तो डुगरी आ, और तो मैंने 2-3 बार देखा कि उस टाइमिंग देखने की वो करी कि मैं देखूँ गुरुजी का डुगरी मंदिर कब खुलता है, लेकिन मेरे को वो फ्लैश ही नहीं हो रहा था। बस वही टाइमिंग आ रहे थे जो बड़े मंदिर के आ रहे हैं। तो मैंने, मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरी फैमिली से, जो पेरेंटल फैमिली मेरी है, उनसे कुछ नाराज़ चल रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब उन पे डिफरेंसेस आ गए थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो मैंने एक दिन, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ संगत जी, तो मैंने इनको बोला कि हमने डुगरी चलना है। तो कहने लगे हाँ ठीक है, तुम छुट्टी ले लो, चलते हैं। तो उस दिन सैटरडे था, तो मैंने मंडे की छुट्टी ले ली, तो हम लोग संडे को चल पड़े। और खुद ही इन्होंने बोला ठीक है, तुम्हारी मम्मी के घर रुक जाएंगे और वहाँ से सुबह जो है हम निकल जाएंगे डुगरी के लिए। मम्मी चंडीगढ़ रहती हैं। तो वही हुआ संगत जी कि मेरे को अच्छा लगा कि इन्होंने खुद ही बोला कि तेरी मम्मी के घर रुक जाएंगे, और फिर वहाँ से हम सुबह डुगरी मंदिर के लिए सोमवार को निकल जाएंगे और दर्शन करके रात को वापस आ जाएंगे, और ट्यूसडे को तुम स्कूल चले जाना। तो यही हुआ कि हम लोग संडे को सुबह चले गए और घर रुक के चंडीगढ़ अपने मम्मी पापा के पास। और संगत जी उन्होंने भी अच्छे से बुलाया इनको, और ये भी बड़े अच्छे से बोले, और सारा कुछ ठीक हो गया। और रात को हम अपना खाना वाना खा के सो गए, और सुबह सुबह हम 6 बजे निकल गए, ताकि हम टाइम से डुगरी मंदिर पहुंच जाएं और वहां से दर्शन करके और हम वापस आ जाएंगे। तो क्या हुआ संगत जी, जब हम वहाँ पे चंडीगढ़ से चले पहुँचे, बड़ी धुंध थी, बहुत धुंध थी, बहुत ज़्यादा। बड़े
मतलब मुश्किल से हम लोग जो है धीरे 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 करते हुए रास्ते से वहाँ पहुँच गए। तो एक जगह पे रास्ता मतलब बहुत धुंध थी, तो लग रहा था इधर जाएं या उधर जाएं, तो एकदम से सामने किसी ने हाथ दिया और हमने सोचा कि वो कार में बैठने के लिए कह रहे हैं। तो हमने कहा कि हमें तो डुगरी मंदिर जाना है। तो उन्होंने कहा इधर से चले जाओ, दूसरी तरफ उन्होंने इशारा कर दिया। तो हम लोग उधर ही मुड़ गए। मतलब इतनी धुंध में भी वो इंसान वहाँ पे कोई खड़ा होता, हमें लगा कि वो किसी ने मतलब साथ में जाने के लिए इशारा कर रहे हैं। लेकिन वो ये ना गुरुजी हैं, तो वो बात की मुश्किल आ ही नहीं सकती है। तो हम लोग जैसे के पहुँच गए डुगरी मंदिर। वहाँ जाके पता चला कि डुगरी मंदिर तो सिर्फ महीने में एक बार महीने के पहले सोमवार को खुलता है। तो हमने कहा अच्छा, ये तो हमें मतलब पता ही नहीं चला। हम तो वहाँ पे मतलब इतनी बार देखा, लेकिन वो फ्लैश ही नहीं हो रहा था कुछ भी टाइमिंग्स। और ये भी है कि हमने किसी से पूछा भी नहीं, क्योंकि गुरुजी का प्लान तो कुछ और ही था। उन्होंने तो मेरे हस्बैंड को मेरे मम्मी पापा से मिलाना था। तो बाद में मुझे समझ आया, मैंने कहा मतलब देखो, मतलब मैं किसी से पूछ ही नहीं पाई कि मतलब कि क्या टाइमिंग होता है वहाँ का, क्या है। और वहाँ जाके आया समझ कि ये तो गुरुजी की प्लानिंग थी कि कैसे सब ठीक करना है। तो गुरुजी ने उस दिन के बाद सब ठीक हो गया। अब वो उनके डिफरेंसेस भी ख़त्म हो गए हैं, सब ठीक हो गया। तो संगत जी, ऐसे छोटे छोटे इतने सत्संग में बता नहीं सकती। अभी थोड़े दिन पहले गुरुजी का मैसेज आया कि तो शिवरात्रि वाले दिन मेरी पूजा करना और मैं तुझे मिलने आऊँगा। तो सब मुझे मिलने आएंगे और मैं तुझे तेरे घर सफ़ेद चोले में मिलने आऊँगा। तो मेरे को बहुत खुशी चढ़ी हुई थी कि आज तो शिवरात्रि और गुरुजी आएंगे। तो संगत जी, मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठी थी, तो मुझे बाहर वाइट तितली उड़ते उड़ते दिखी। जैसे ही मैंने सिर पीछे घुमाया, वो एकदम से गायब हो गई। तो फिर मैं बाहर निकली, जल्दी से बाहर आई कि देखो कहाँ है, लेकिन नहीं नज़र आई। थोड़ी देर बाद फिर से वो आई और घर के अंदर से निकल के, मतलब बरामदे में से निकल के दूसरी तरफ चली गई। तो ऐसे ही 4 बार हुआ संगत जी, वो वही वाइट तितली। तो मैंने कहा गुरुजी तो अपना प्रॉमिस नहीं भूलते। मतलब कितना प्यारे हैं हमारे गुरुजी कि वो पल पल मतलब ध्यान रखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या करना है, कैसे अपने बच्चों को दर्शन देने हैं। इतना ध्यान रखते, इतने प्यारे से गुरुजी हमारे, इतने स्वीट हैं वो। तो उन्होंने मुझे वाइट तितली के रूप में दर्शन दिए। तो ऐसे करके गुरुजी ने तो इतने इतने सत्संग करते हैं, मतलब मुझे हर उसमें दिखता है। और उसी रात संगत जी जोत में मुझे दिल के एक हार्ट बना हुआ उसके दर्शन हुए। मैंने कहा गुरुजी ने अपना दिल यहाँ भेज दिया। और गुरुजी ने कहा तुझे मैंने कहा था मैं शिवरात्रि वाले दिन तेरे पास आऊँगा। तो मतलब इतना मतलब अच्छा लगा, मैंने वो कैप्चर भी किया जोत का सीन। तो समझ नहीं आता मुझे कितनी बार इतना खुशी होती है कि गुरुजी कैसे छोटे छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। थोड़े दिन पहले हमें पता चला कि हमारे सहारनपुर में कहीं पे शायद वर्षा हो रही है। तो हम लोग थोड़ा दिनों बाद पता चला, पहले तो नहीं, अगर पहले पता चलता तो हम वो खुद देखते अपनी आँखों से। तो उस दिन हम गए तो उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले ही 2 दिन से नहीं हो रही है। लेकिन उन्होंने हमें शहद प्रसाद दिया और चाय प्रसाद दिया, इतना अच्छा लगा। तो हमें वो उन्होंने घर के लिए भी दिया, उसमें हमने और शहद मिक्स करके रख लिया। और रोज़ थोड़ा थोड़ा हम लोग उसको खा लेते हैं। तो इतना अच्छा लगता है गुरुजी तो बस इतने प्यारे हैं। और आज उनका गुरुजी का सत्संग है, उन्होंने हमें कहा कि आप आ जाना। और 10 तारीख को यहाँ पे बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है। तो आज हम जाएंगे 5 से 7 बजे तक। और बहुत छोटे छोटे सत्संग हैं, प्यारे प्यारे मेरे गुरुजी के। मैं फिर अगली बार आपको सुनाऊंगी। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी,
आंटी जी के तीनों सत्संगी बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। इनफैक्ट गुरु जी के सभी सत्संगी ब्लेस्ड होते हैं। गुरु जी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी हमेशा कहा करते थे, गुरु जी के वचन हैं, मेरी संगत मेरा परिवार है और मेरा परिवार मेरी संगत है। संगत जी, हमारे गुरु जी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं और हर दुख सुख में संगत के साथ खड़े रहते हैं। हर पल गुरु जी अपनी संगत के अंग संग रहते हैं। हमें हर पल अपने गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। अब आप मेरे साथ गुरु जी का शुक्राना बोलिए। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, हर श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी। अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरु जी। अपनी सेवा देने का शुक्राना मेरे गुरु जी। हर पल अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरु जी। परिवार को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी। बच्चों को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। बेअनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।